उस्मान साहब, क्या भांप नहीं पाई हुकूमत? क्योंकि करप्शन के मामला तो पहले से चल रहे थे, लेकिन ये जो बज़ाहिर लग रहा है जो नेपाल की गवर्नमेंट है उनके ताबूत में आखिरी कील सोशल मीडिया पर पाबंदी साबित हुई है। जेनजी रेवोल्यूशन वहाँ पे देखा गया, लेकिन जो उसके बाद के मनाज़िर हैं वो बड़े तकलीफ दे हैं। जो जिस तरह से जलाओ घेराव किया गया, जिस तरह से सड़कों पर घसीटा गया बुज़रा को, जिस तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म के घर को आग लगाई, उनकी अहलिया को ज़िंदा जलाया गया, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ इनकलाब है या अफरा तफरी है? जी डेफिनेटली ये इनकलाब ही है, क्योंकि ये डिजिटल ईरा के अंदर जो है हम अपराइजिंग देख रहे हैं। और ये पैटर्न पिछले 15 साल से, अब अरब स्प्रिंग से स्टार्ट कर लें और उसके बाद 2019 में देखते हैं सूडान में भी यही सूरत हाल थी। नौजवान जो तबका था उसने लीड किया था, और लेबनान के अंदर व्हाट्सएप कॉल के ऊपर टैक्स लगाने की वजह से साद हरेरी की गवर्नमेंट गिर गई थी। और यहाँ पे भी कमो पेश ये सूरत हाल है। तो ये लास्ट हम्म। स्ट्रॉ था कैमल की बैक के ऊपर है। हमें सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है कि साउथ एशिया की जितनी भी सियासी क्यादत है उसके अंदर ये इदराक नजर नहीं आ रहा कि जो नौजवान तबका है वो सियासी और समाजी तौर पे अदम इत्मीनान का शिकार हो चुका हुआ है। वो सियासी और माशी इस्लाहात चाहते हैं, पॉलिसी लेवल के ऊपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहते दुरुस्त। हैं, और जो एंट्रेंच्ड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो उससे मुतमिन नहीं है। लेकिन हम्म। मेरे ख्याल में ये रियलाइजेशन ना बांग्लादेश में हमें नजर आती है ना नेपाल के अंदर नजर आती है। नेपाल के अंदर मामला ये हैं कि 42% नौजवान जो है वो 16 से 35 की एज ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। जिसमें से जो तबका नौकरियां कर रहा है वहां पे 68% लोग डेली वेजर है। आप इससे हम्म। अंदाजा कर लें कि ये तूफान किस तरीके से पक रहा था वहां पे। और फिर जो वीडियोस वायरल होती हैं नेपाल के अंदर वो ज्यादातर उन लोगों की होती हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो है एलीट तबका। तो ये दुरुस्त। अकरबा परवरी नेपोटिज्म के खिलाफ भी, एलीट के खिलाफ भी और करप्शन के खिलाफ भी एक ऐसे मुजाहिरे बिल्कुल थे जो ठीक कह रहे हो तहरीक की उस्मान सूरत शाही में साहब, इख्तियार लेकिन जो कर। तरीका कार इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से जलाओ घिराओ और एक मॉब की सूरत में अटैक किया जाना और फिर इस तरह से जिंदा लोगों को जलाया जाना या घसीटा जाना, इनकलाब बर्पा किए जाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, हुकूमत के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। बेरोजगारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह आप बता रहे हैं डेली वेजेस पर 68% लोग वहाँ पर नौकरियाँ करने पर मजबूर थे। यूथ जो है इस वक्त बेरोजगार ज़्यादा थी और बहुत सारे मसाइल दीगर भी थे वहाँ पर। लेकिन जो तरीका कार इख्तियार किया गया है जनजी, खुदा ना खास्ता ये इस मुल्क में हुआ है, किसी और मुल्क में भी हो सकता है, पाकिस्तान भी इसकी जद में आ सकता है। ये जो तरीका कार इख्तियार किया गया है इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? असल में नौजवान तबका जो है वो ओवरऑल देखता है। आप देख लें इस सारे मुजाहिरों के दरमियान कहीं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां नजर नहीं आई हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक वेंटिलेशन के लिए, वो सफोकेशन इतनी ज्यादा इन माशरों के अंदर है कि नौजवान तबका जो है अपनी एनर्जी को उस तरह चैनलाइज नहीं कर पाता। और वहाँ लोगों के इंटरव्यू किए हैं बीबीसी ने, उन्होंने यही कहा कि ना हमें इन पे एतबार है और ना इनके सब्सटीट्यूट पे एतबार है। हम इंक्लूसिव किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं, और आर्मी के साथ वो डील कर रहे हैं उसी तरीके से जो पैटर्न हमने देखा वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर है। तो मेरे ख्याल में ये रियलाइजेशन होना भी बड़ा जरूरी है कि इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जो अवेलेबल फोरम्स हैं उनके साथ भी उनके मसाइल उतने ही बड़े हैं। और दूसरा देखें, 4 साल में 5 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हुई हैं, पिछले जी, 20 साल में 13 पे आ चुकी तो हुई हैं, अभी और डिमांड क्या है 260। इस यूथ की, जेनजी जनरेशन की, जो कि इस वक्त इनकलाब लेकर आ चुके हैं अमली तौर पे हुकूमत का तख्ता उलट के? क्या कोई नई लीडरशिप लाना चाहते हैं या मौजूदा जो ऑप्शंस हैं, सियासी जमातें हैं, कुव्वतें हैं, उनमें से किसी का चुनाव करेंगे? किस तरह से अब स्टेबल हो पाएगी और दोबारा से चीज़ें रूटीन पर आती देख रहे हैं? इसमें कितना वक्त लग सकता है उस्मान शाह साहब? जी जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में आर्मी ने अभी बात की है, क्योंकि वो नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम अबूरी और आर्जी सेटअप बनाना चाहते हैं, और उन्होंने मुज़ाकरात करने स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा, नो डाउट उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके वजीर आजम जो है उन्होंने स्टेप आउट कर दी है। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की तरह नहीं किया, जहां 1300 जो है नौजवानों को कत्ल करने के बाद हसीना वाजिद वहां से बाकी थी। 8 सितंबर को ये तहरीक स्टार्ट हुई और 10 के अंदर जो है ये कंक्लूड होगी। लॉजिकल कंक्लूजन इसका नजर आ गया, और उस पहले दिन इस्तीफा दे दिया वजीर दाखिला ने। अभी 20 लोगों के ऊपर उन्होंने गोली चलाई थी, 15 दिन की इंक्वायरी वहां पे चल रही है, और तमाम वजीर सिक्योरिटी फोर्सेस की ठीक है। पनाह के अंदर है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मूवमेंट को जल्दी से स्मेल कर लिया था कि ये चीजें जो है हाथ से निकल जाएंगी है। लेकिन हमें यहाँ के ऊपर वही, जिससे हम पहले बात कर रहे हैं कि नौजवान तबका ये चीज ओवर द कोर्स ऑफ मतलब मैनी ईयर्स ये दुरुस्त। चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है यहाँ के ऊपर है। और ये चीज नो डाउट पूरे मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो अपना क्यादत है उनको भी देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि वो नीड टू पुट आवर फीट इनटू देयर शूज। हमें पता चलना चाहिए वेयर इट हर्ट्स कि नौजवान तबका जब देखता है कि हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप देखिए 16,74,000 लोग पिछली दफा नेपाली जो है मुल्क छोड़ के गए हैं। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर ये
मेरे ख्याल में कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं, मोमेंटम गेन करेंगी दुनिया में तमाम तहरीकें जिसकी क़यादत नौजवान करेंगे, और लीडरलेस है नो डाउट, इस फिर उसमें क्योटिक सिचुएशन भी आ जाती है। बिल्कुल और सही। नौजवान तबके को फिर आप, जी जी, अगर आप टाइमली इनके साथ इंगेज नहीं करते, क्योंकि नौजवानों ने क्या बात की, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए सबसे तो आप पहले ये ये बात समझते की, हैं ये कि नेपाल के बहरान का खित्ते पर भी कोई असर पड़ेगा, दूसरे ममालिक पर भी असर पड़ेगा? जी डेफिनेटली, इफ हिस्ट्री इज ऑफ एनी गाइड, हम देखते हैं जिस तरह से अरब मुल्कों में ट्यूनिस गिरा की गवर्नमेंट गिरी, तो मिस्र के बाद पूरा अक्रॉस दी अरेबियन पेनिनसुला हमने ट्रैजेक्टरी देखी। यहाँ पे भी टेम्पलेट बांग्लादेश के बाद नेपाल है, और नो डाउट डिसग्रंटल्ड है अवाम। हम देखते हैं जो सूरत हाल है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन पहले चल रहा है दुनिया के अंदर भी और दुनिया की भी। याद रखें हम एक हाइपर वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसके दुरुस्त। अंदर नी जर्क रिएक्शन आ सकता है किसी सूरत के अंदर है। और इस चीज़ का इदराक मेरे ख्याल में उन क़यादत को नहीं है जो मुसलसल दहाइयों से उसी पैटर्न के साथ चल रहे हैं। वो नौजवान भी यही कह रहे हैं कि हम पे ओल्ड ट्रिक्स लगाएंगे। और एक और बात आप देखिए, आज़ादी इजहार राय पर उन्होंने हमला तस्वुर किया कि साइबर स्पेस के अंदर हमें ऑनलाइन स्पेस को श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ मैंने जैसे बताया 2019 में व्हाट्सएप की कॉल के ऊपर पूरे लेबनान की गवर्नमेंट को वो अपना गिरा दिया गया। सेम दुरुस्त। पैटर्न यहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में नौजवान नस्ल को आप उस तरीके से नहीं हाँक सकते जिस तरीके से माजी की पिछली जनरेशन के साथ किया गया है, क्योंकि सेंस दुरुस्त। ऑफ रियलाइजेशन अपने राइट्स के हवाले से जो आज मुयसर है वो पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल ठीक। और लीडरान को सोचना होगा कि अब तरीक़ाकार बदलने पड़ेंगे, यूथ को इस तरह से हाँका नहीं जा सकता जिस तरह से पहले आप लोगों को हाँकते रहे और अपनी मर्जी से चलाते रहे। अब अगर नौजवान नस्ल यानी कि जेन जी के साथ इस तरह का कुछ करने की कोशिश की तो फिर रिजल्ट ये होगा जो अभी हमने नेपाल के अंदर देखा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मान शाहिद साहब मौजूद